तसव्वुर करें, समुद्र की गहराइयों में एक जहाज गुस्से से सिरक रहा है, जहां ताकतवर लहरें उसके मुतवाज़िन रास्ते को हिला के रखते हैं। अचानक आसमान की फजा में दो दुश्मन तैयारे गुजरने लगे। एक अमरीकी F-35 और दूसरा चीनी J-35, जिन्हें एक खास मिशन पर भेजा गया हो, एक जमीन पर और दूसरा समंदर में। इन तैयारों की खामोश मौजूदगी इनकी टेक्नोलॉजी और स्टेलथ सलाहियतों के जरिए दुश्मन की आंखों से छुपी हुई है। यह महज कोई रिवायती जंग नहीं है, बल्कि एक नया दौर है जहां हवा की फजा में ताकतवर ममालिक अपने जदीद तरीन फाइटर जेट्स के जरिए एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका का F-35, जिसकी दुनिया में मिसाल समझी जाती है, लेकिन चीन का J-35, जिसने एक नई हिकमत अमली के साथ खुद को मैदान में लाया। सवालात के इस वक्त दरमियान ये दोनों तैयारे ज़ेर बहस है। क्या ये अमरीकी फ़ज़ाई गलबे को चैलेंज कर सकता है चीनी तैयारा? आसमान में दोनों तैयारों का मुकाबला किसी भी दूसरी जंग की तरह नहीं है। ये जदीद टेक्नोलॉजी, स्टेलथ और एक नई अस्करी हिकमत अमली का निशान है। और अब इस जंग में ना सिर्फ ताकत का तवाज़ुन बदलने का सवाल है, बल्कि सवाल यह भी है कि क्या चीन के जदीद तरीन J-35 को आलमी फ़ज़ाई ताकत में एक नया उभरता हुआ चैलेंज समझा जाएगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, दुनिया के 5वें नस्ल के फाइटर जेट्स की स्टेलथ सलाहियतें अमूमन सबसे अहम खुसूसियात समझी जाती हैं, जो एक तैयारे की दुश्मन के फ़ज़ाई हुदूद में बगैर पकड़े हुए दाखिल होने की सलाहियत को और दुरुस्त हमला करने की ताकत को मुतासिर करती हैं, बगैर इसके कि खुद को जदीद रडार सिस्टम्स के सामने जाहिर करें। चीनी J-35, जो बुनियादी तौर पे कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक अहम खिलाड़ी के तौर पे उभरता नज़र आ रहा है, जिसकी स्टेलथ टेक्नोलॉजी F-35 लाइटनिंग से मिलती जुलती है, जो अमरीकी स्टेलथ फाइटर जेट है। क्या ये उसकी बराबरी कर सकता है? J-35 की स्टेलथ F-35 की स्टेलथ को पीछे छोड़ सकती है और चीन को एक ताकतवर हरीफ के तौर पे पेश कर सकती है। इस बात का गहराई से जायजा लेना जरूरी है। F-35 जो है, ये अपने चीनी हममनसब J-35 की तरह जदीद स्टेलथ टेक्नोलॉजी से लैस है और J-35 भी इसी की टक्कर का है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने और एयर स्पेस में छुप के हमला करने की सलाहियत फराहम करता है। इसके अलावा चीन का यह तैयारा कैरियर के जरिए ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया, जो इसे समुद्री महाज पे अमरीकी बहरिया के जेट्स के साथ मुकाबला करने की ताकत देता है। लेकिन F-35 की बरतरी का ताल्लुक उसके वसी तजर्बे और आलमी सतह पे उसकी पजीराई से है, जो उसे तकनीकी तौर पे एक ज़बरदस्त हरीफ बनाता है। चीनी J-35 की स्टेलथ टेक्नोलॉजी ने बहुत से तजियाकारों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली, मगर उसमें मौजूद चैलेंजेस और तकनीकी तफसीलात अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई। अमरीकी F-35 अपनी साख्त, सलाहियत और जंगी तजर्बे की बिना पे आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है, जिसकी स्टेलथ जंगी ऑपरेशंस की सलाहियतें कई सालों से तजर्बा और जदीद तरीन तरक्कियात का हिस्सा है। लेकिन चीन के J-35 की तकनीकी पेशरफ्त और उसकी बढ़ती हुई फौजी ताकत इस बात का इशारा देती है कि यह तैयारा मुस्तकबिल में आलमी एयर स्पेस में अमरीकी बरतरी को चैलेंज करने की ताकत रखता है। क्या J-35 अमरीकी F-35 को पीछे छोड़ सकेगा? यह सवाल मुस्तकबिल के जंगी मैदान में एक दिलचस्प चैलेंज की पेशगोई कर रहा है, जहां अमेरिका और चीन दोनों की फजाई कुव्वतों के दरमियान यह जंग एक अहम मोड़ इख्तियार कर रही है। पहली नज़र में J-35 जो है, ये F-35 की मुशाबे डिज़ाइन की कुछ नुमाया खुसूसियात के तौर पे दिखाई देता है, ख़ास तौर पे इसकी शक्ल और बैरूनी खुसूसियात जो कम मुशाहिदे के लिए मौजू की गई हैं। J-35 में जावियों वाली सतहें, अंदरूनी हथियार के खाने और कम रेडार क्रॉस सेक्शन शामिल हैं, ताकि दुश्मन के रेडार सिस्टम से बचा जा सके, बिल्कुल F-35 की तरह। लेकिन स्टेलथ की तफसीलात में असल फ़र्क होता है और यहाँ कुछ ऐसे पहलू हैं जहाँ J-35 F-35 पर बरतरी हासिल कर सकता है। F-35 को मुख्तलिफ किस्म के रेडार फ्रिक्वेंसीज पर मरकूज किया गया है। ये रेडार जो हैं, ये RAM जज़ब करने वाले मवाद जियोमेट्री के लिहाज से ऑप्टिमाइज सतहों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आने वाली रेडार लहरों को मुंतशिर किया जा सके। F-35 ने अपने RCS को कम करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में RCS का जो रिपोर्ट किया गया पॉइंट है, वो RCS 0.001 M2 किया गया, जिससे ये इंतहाई मुश्किल से पकड़ा जा सकता है, यहां तक कि जदीद तवील फासले के रेडार सिस्टम्स के जरिए भी। इसके बरक्स J-35 जो अभी भी तरक्की के मराहिल में है और कुछ खुफिया मालूमात से ढांप कर रखा गया है, समझा जाता है कि वो भी F-35 की तरह जदीद रेडार जज़ब करने वाले मवाद और स्टेलथ जियोमेट्री को इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि उसके डिज़ाइन में ट्विन इंजन्स और ज़्यादा कॉम्पैक्ट
कुछ भारी जिस्म का इन्हिसार किया गया, तो यह मुमकिन है कि वो J-35 का RCS F-35 से कदरे ज्यादा हो, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर्स के लिए रेडार से बचने के हद की अंदर होगा। चीनी तैयारा मुख्तलिफ किस्म के रैम मवाद का इस्तेमाल भी कर सकता है, जो मुमकिन तौर पर ज़्यादा मौसर स्टेल्थ सिग्नेचर फराहम कर सकता है, अगरचे इस पर मुकम्मल तकनीकी तफसीलात किए बगैर कयास आराइयाँ की जा रही हैं। इंफ्रारेड सिग्नेचर्स ये स्टेल्थ का एक अहम पहलू है, क्योंकि जदीद सेंसर्स इंजन के गर्म अखराजात को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे रेडार को शिकस्त दे दी गई हो। एक डुएट लेस सुपरसोनिक इनलेट खुसूसी तौर पे तैयार की गई एग्जॉस्ट टूल्स F-35 इस्तेमाल करता है, जो तैयारे के हरारती सिग्नेचर्स को कम करता है, इंजन के अखराज को फैलाने और सिस्टम से कम शनाख्त होने की इजाज़त देता है। ये F-35 जो है इसको स्टेल्थ में एक बरतरी फराहम करता है, ख़ास तौर पे उन आला ख़तरे वाले माहौल में जहाँ ट्रैकिंग मौजूद हो। जदीद J-35 में ट्विन इंजन का डिज़ाइन है, जो कि कैरियर ऑपरेशन के लिए बेहतर थर्स्ट और काबिलियत फराहम करता है, लेकिन ये फितरी तौर पे F-35 के सिंगल इंजन की निस्बत ज़्यादा इंफ्रारेड सिग्नेचर पैदा कर सकता है। लेकिन J-35 मुमकिन तौर पे जदीद हरारती अखराज के इंतज़ाम की तकनीकों और एग्जॉस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, जो रूसी Su-57 या F-22 रैप्टर की तरह हो। थर्मल फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये कोशिशें स्टेल्थ के लिहाज से J-35 को F-35 के मुकाबले में कितना मौसर बनाती हैं। J-35 की एक नुमाया खुसूसियत उसका कैरियर पर मबनी ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन होना है, जो उसकी स्टेल्थ खुसूसियात को मुतासिर करता है। ज़मीन पर मबनी स्टेल्थ फाइटर्स के बरक्स, जो वसी पैमाने पर मिशंस के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, कैरियर पर मबनी फाइटर्स को मुनफरिद चैलेंजेस का सामना होता है, जैसे कि इंतहाई मुतनाज़ इलाकों में तेज़ टेक ऑफ और लैंडिंग की ज़रूरत। कैरियर पर मबनी फाइटर्स को अमूमन कम बुलंदियों पर परवाज करवाना पड़ती है ताकि इंकशाफ से बचा जा सके और जहाज के रेडार कवरेज का भरपूर फायदा उठाया जा सके। ऐसी बुलंदियों पर जमीन पर मबनी रेडार से बचने की सलाहियत इंतहाई अहम हो जाती है। इसलिए J-35 की स्टेल्थ को दोनों बुलंद और कम बुलंदियों की कारकर्दगी के लिए बेहतर बनाया जाना जरूरी है, जो इसे मखसूस जंगी हालात में F-35 के मुकाबले में एक फायदा दे, खास तौर पर नेवल या एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल माहौल के अंदर। चीनी F-35 और चीनी जो जहाज़ है J-35, दोनों हथियारों की बेसिस जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी स्टेल्थ प्रोफाइल को बरकरार रखते हुए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड गोला बारूद को लेके जा सकें। J-35 की हथियारों की बेस अपने नेवल किरदार के लिए बेहतरीन तौर पर डिज़ाइन की गई लगती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गोला बारूद को ले जाने की सलाहियत है बगैर स्टेल्थ को नुकसान पहुँचाए। मुमकिन है J-35 जो है ये जंग के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया गया हो। F-35 के मुकाबले में कम रेडार और विजिबिलिटी पे ज़्यादा वजन रखने वाले पेलोड ले जाने की सलाहियत में बरतरी रखता हो, जो एक वसी पैमाने पर मिशंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया हो, बशमूल मल्टी रोल लैंड बेस्ड स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए, जहां स्टेल्थ जियोमेट्री और मटेरियल्स रेडार का पता लगाने से बचने में अहम किरदार ये दोनों जहाज़ करते हैं। वहीं सेंसर फ्यूजन्स यानी मुतअद्दिद सेंसर फीड्स को एक मरबूत ऑपरेटिंग मंजरनामे में जम करना जदीद 5वीं नस्ल के फाइटर में इतनी ही अहमियत होती है। F-35 को इस जदीद सेंसर फ्यूजन में सलाहियतों के लिए वसी पैमाने पर सराहा जाता रहा। आसानी से समझी जाने वाली डिस्प्ले में ये यकजा करता है, इससे पायलट को टारगेट्स का पता चलता है, उनका पीछा करने की इजाज़त मिलती है और वो खुद को तकरीबन नाकाबिले दरियाफ्त बना देता है। J-35 से तवक्को की जाती है कि वो इसी तरह के सेंसर्स का मजमूआ शामिल करेगा, जिसमें फ़ाल इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है सलाहियतें शामिल होंगी। चीन में सेंसर टेक्नोलॉजी में की जाने वाली तरक्कियात जो हैं ये J-35 को F-35 के बराबर सेंसर फ्यूजन की सलाहियत फराहम कर सकती है, जिसमें जैमिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स पर जोर दिया गया होगा, दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को माजूर करने के लिए इकदाम उठाए हैं। अगर F-35 जो है चीन ने वाकई सेंसर फ्यूजन की सलाहियतों से आगे बढ़ाया है J-35 को, तो फिर F-35 का जो इदराक है इस वक्त वो कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। J-35 की स्टेल्थ सलाहियतों को चीन की बढ़ती हुई फौजी और नेवल हिकमत अमली के तनाजुर में भी अहम समझा गया है। चीन ने एक जामे नेटवर्क बनाने में भारी सरमायाकारी की है, जिसमें सतह से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, रेडार सिस्टम्स शामिल हैं, जो इंडो पैसिफिक खत्ते में अमरीकी और इत्तहादी अफवाज को चैलेंज करने और रोके रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसे माहौल में स्टेल्थ सलाहियतें सिर्फ इंकशाफ से बचने के बारे में नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने और एक मुतनाज़ इंतहाई निगरानी वाले माहौल में काम करने के बारे में भी होती हैं। तो इस वक्त
चीनी बहरिया को जनूबी चीन के समंदर, मशरकी चीन के समंदर और उससे आगे ताकत फैलाने की इस वक्त ज़रूरत पेश आई है, ख़ासतौर पर जब उसे चीन की एंटी एक्सेस एरिना डेनाइल की हिकमत अमली को जदीद तवील फासले के साथ मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल्स और जदीद रडार जैमिंग सिस्टम्स के साथ जोड़ के एक मरबूत निज़ाम बनाना पड़ा है। और चीन एक ऐसा स्टेलथ तैयारा तैयार कर सकता है जो अमरीकी मिसाइल दिफाई सिस्टम्स और रडार नेटवर्क्स को तोड़ने के काबिल हो, जो उसे खत्ते में होने वाली जंगों में फैसला कुन बरतरी दे। जहां अमरीकी और इत्तेहादी फौज रेडार पर मबनी पता लगाने पर इन्हसार करती है, तो चीनी J-35 और अमरीकी J-35 और अमरीकी F-35 जो है ये जदीद स्टेलथ टेक्नोलॉजीज़ के साथ हैं और इनके रेडार और इंफ्रारेड पता लगाने के निज़ामों से पोशीदगी को कम करने के लिए इसे मदद दिया जाता है। 5वीं नस्ल के फाइटर जो तैयारे हैं जिस तरह F और J-35 है, इनको स्टेलथ का मायार समझा जाता है, इनकी सलाहियतों का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिज़ाइन में फ़र्क होने के बावजूद J-35 का जो ट्विन इंजन लेआउट है, इसने चीन ने जदीद मवाद, इंफ्रारेड मैनेजमेंट, मुमकिन तौर पे बेहतर सेंसर फ्यूजन का फ़ायदा उठाया है। तो इस वजह से ये F-35 के बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे वो जाने की सलाहियत नहीं रखता, इसे वहाँ पे जाने की सलाहियत का एज बताया जा रहा है। अब इस मैदान के अंदर चीन अगर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ तैयारा बनाने वाली चिप्स जो हैं वो अमेरिका के लिए कम पड़ती चली जा रही हैं, तो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अमेरिका का किस हद तक मजबूत होगा, ये एक अहम सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।